प्रकार से हमारा मन चित्त बुद्धि परमात्मा में लग जाए, इसी का नाम आध्यात्मिक योग है। एक बात। अब दूसरी बात, ये योग होगा कैसे, कैसे लगेगा भगवान में मन? तब दूसरा पॉइंट कहते हैं संतों का संग करो, संतों के चरणों में बैठ करके सुनो, अभ्यास करो और कुसंग को छोड़ो। अब तीसरा प्रश्न, संतों का संग करें तो संत कौन, कैसे संत का संग करें? जो बहुत बड़ा मठाधीश हो उसका संग करें, जो पीले रंग का कपड़ा पहनता हो उसको गुरु बनावे, जिसके लाखों शिष्य हों उसको गुरु बनावे, सोशल मीडिया पर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हों उसको हम अपना गुरु बनावे। बोले ये सब गुरु का मानक नहीं है, ये सब संसार है, ये गुरु का कहीं मानक नहीं है दूर दूर तक। करोड़ों जिसके फॉलोअर्स हों, जिसके लिए लाखों की भीड़ उसके पीछे दौड़ती हो, इसलिए वो संत है, ये कोई परिभाषा नहीं। कितना बड़ा वो तिलक लगाता है, केवल मत्थे पर लगाता है कि देह भर में पोते रहता है, ये मानक नहीं है। तब तो कहते हैं संत का एक निश्चित लक्षण है, और वो लक्षण जिसमें हो वो संत। क्या लक्षण? बोले उसके अंदर तितिक्षा हो, त्याग हो, तितिक्षवः कारुणिकाः, उसके अंदर करुणा हो, सुहृदः सर्वदेहिनाम, और समस्त प्राणियों का वो सुहृद हो, सबके प्रति उसके हृदय में सद्भाव हो, किसी के प्रति दुर्भाव न हो। अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु हो, वो किसी को अपना शत्रु न माने। आज तो ऐसे प्रसिद्ध के लोगों के विषय में अगर थोड़ी सी बात कह दो तो सारी उनकी आईटी सेल दुनिया भर के लोगों को गाली देने में लग जाती है। क्यों? बोले सबको अपना शत्रु मान बैठते हैं छोटी सी बात पर। कहते हैं अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु हो, और शांताः, जिसके जीवन में शांति हो, साधवः साधु भूषणाः, ऐसे जो साधु हैं वो साधु समाज के भूषण हैं। और उनकी क्या विशेषता हो? बोले मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। कपिल भगवान कहते हैं मेरे चरणों में उनकी अनन्य भक्ति हो, और मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए अपने कर्मों को, संसार को जिसने छोड़ दिया हो, और मदाश्रयः, मेरे ही आश्रित रहते हो, किसी दूसरे का आश्रय न करते हो। बने साधु और आश्रय किसका किया? कोई बड़ा जजमान आ गए, बोले महाराज आप ही की कृपा से हमारा मठ चलता है, लो। तो भगवान के आश्रित हो कि सेठ के आश्रित हो, उद्योगपति के आश्रित हो, ये सब भावनाएं त्याग कर, बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं, भगवान के भरोसे रहो बस। मदाश्रयः, भगवान कहते हैं आश्रय तो मेरा करो, बाकी संसार का व्यवहार है, ये व्यवहार तो चलाना ही पड़ेगा। कथामृष्टाः, और मेरी कथा से प्रेम करें। शृण्वन्ति कथयन्ति च, और मेरी कथा को सुने और मेरी कथा को कहे, मेरी कथा से प्रेम करे। ऐसे संत अगर जीवन में मिल जाएं तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अब ये तो संत की बड़ी लंबी परिभाषा सब बताई, लेकिन इसको हमारे संतों ने एक पद में गाया, इतने गुण जामे सो संत। जिसमें इतने गुण हो वो संत। आहान भागवत, भगवत रसिक जी महाराज का ये पद है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं इतने गुण जामे सो संत। कौन से गुण? बोले श्री भागवत मध्य यश गावत, भक्तों के बीच में जो भगवान की चर्चा को गाए और सुने। श्री भागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमला कंत, और भागवतों के बीच में भगवान कमलाकांत के गुणों का जो वर्णन करे। हरि को भजन साधु की सेवा,
जिसके जीवन में भगवान का भजन हो और संतों की सेवा हो। सर्वभूत पर दाया, समस्त भूतों पर, समस्त प्राणियों पर जिसके अंदर दया का भाव हो। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा न हो, दंभ न हो। दंभ क्या है? दंभ माने प्रदर्शन, बहुत ज्यादा ताम झाम, उसी को कहते हैं दंभ। दंभ से बचे और छल से बचे। विष सम देखे माया, और माया को विष के समान समझे। सहनशील आशय उदार, जीवन में सहनशीलता हो और आशय उदार हो। धीरज सहित विवेकी, और धीरवान हो, विवेकी हो। सत्य वचन सबको सुखदायक, और उसकी वाणी सत्य हो, सत्यनिष्ठ हो और सभी को सुख दे। गहि अनन्य व्रत एकी, और भगवान के प्रति अनन्य हो, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, और अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हो, इंद्रिय लोलुप न हो। और इंद्रिय को जीतने के बाद इंद्रिय जित होने का अभिमान भी न हो। वैराग्य तो आता है, त्याग होता है, लेकिन त्याग वैराग्य का अभिमान भी आ जाता है। हम बड़े त्यागी, हम बड़े तपस्वी। बोले तपस्या करो, त्याग करो, वैराग्यवान बनो, लेकिन उसका अभिमान मत करो। क्यों? बोले अभिमान 1 मिनट में टूट जाता है। नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया था, रामायण में पढ़े ना, क्या अभिमान हुआ? बोले कामदेव आया और सारे उपाय किए और नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, नारद जी ने आशीर्वाद दिया प्रसन्न होकर के, बोले जाओ तुम्हारा मंगल हो। काम तो अच्छा हुआ, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए, मन में अभिमान आ गया। काम को तो भगवान शंकर ने भी जीता था, हमने भी जीत लिया, अब तो हम शंकर भगवान के बराबर हो गए। और तो और शंकर भगवान ने काम को तो जीता, लेकिन क्रोध को नहीं जीता। कामदेव को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था क्रोध में, लेकिन हमने तो क्रोध को भी जीत लिया, प्रेम पूर्वक कामदेव को विदा कर दिया। हम तो क्रोध भी नहीं करते। अब नारद जी को अभिमान हो गया कि हम काम क्रोध दोनों जीत चुके। भगवान ने विचार किया, नारद के अंदर काम विजय और क्रोध विजय का अभिमान आ गया, और ये अभिमान का अंकुर अभी पैदा हुआ है, इसको मसल देना चाहिए, नहीं तो ये विशाल वृक्ष बन जाएगा और इसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाएंगी और मेरे नारद को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने योजना बनाई। नारद जी आए और फिर भगवान ने ऐसी माया फेरी कि वो माया नगर प्रकट हुआ। नारद जी उस माया नगर में गए, विश्व मोहिनी को देखा, और विश्व मोहिनी को जब देखा तो सोचने लगे इसी से हमारा ब्याह हो जाए। भगवान के पास गए, भगवान से कहा अपनी सुंदरता दे दो। भगवान ने सुंदरता के बदले में बंदर बना दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले बड़ा उपहास हुआ, अंत में भगवान ने बचा लिया। ये सब कथा रामायण में लिखी है। मतलब बोले मतलब यही हुआ कि अभिमान न हो। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, और ठाकुर जी 1 मिनट में अभिमान मिटा देते हैं। बड़े बड़ों का अभिमान मिटा दिया महाराज, हम आप क्या हैं? तो संत कौन? बोले इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। और जो अपनी सुचिता और पवित्रता और साधना से जगत को पावन बना दे। भगवत रसिक तासु की संगत, ऐसे भगवान के भक्त जो संत हैं, उनका संग अगर मिल जाए तो तीनों ताप नशावन, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश हो जाए। कपिल भगवान कहते मां संतों का संग करना चाहिए। संत भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान कर देते हैं, और भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर कोई कामना नहीं रहे।